हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू मेथड पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ गुडविल में जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग ने अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हम लोग ने सुपर प्रॉफिट मेथड भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। ठीक है ना, ये सभी जने कहते हैं, आज मैंने भी कहा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नया मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ कैपिटलाइजेशन में हम लोग करेंगे क्या पे, देखो कैपिटलाइजेशन कहता है कि जो तुम एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालते हो, इसको पहले हमें इनका कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो फटाफट हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दो मेथड्स है। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ हम लोग दो मेथड पढ़ने वाले हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो एवरेज प्रॉफिट ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है पहले और सुपर प्रॉफिट ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है। नाउ एग्जाम में अगर आता है, समझो कि फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, और हमें इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर नहीं बोला है, सिर्फ हमें क्या बोला है, फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ इन दैट केस हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो गुडविल का आंसर क्या आएगा, दोनों फॉर्मूला से सेम आएगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में सिर्फ हमें कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है, ये कुछ भी नहीं बोला है, तो तुम दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लो, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। अब दोनों मेथड्स के फॉर्मूले में तुम्हें लिखवा देता हूँ, देखो तुम्हें कौन सा इजी लगता है और वो तुम लोग मेथड यूज़ कर सकते हो। और जो हम क्वेश्चन करेंगे, सेम क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूँगा, तुम लोग खुद देख लेना कि इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखो अभी तक जो भी हम लोग ने मेथड पढ़े थे, हम लोग ने स्टेप वाइज किए थे, तो इसमें भी हम लोग स्टेप वाइज फाइंड करेंगे। नाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में 4 स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, तो हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। कोई भी मेथड हो, तुम्हें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही है। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आता है, तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ से तुम्हें एवरेज प्रॉफिट मिल गया। फिर जो सेकंड तुम्हें फाइंड करना है वो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तुम्हें इस एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे, एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। नाउ ये NRR क्या है तुम्हें पता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हम लोग ने सुपर प्रॉफिट मेथड में देखा था। तो फॉर्मूला क्या है, देखो एवरेज प्रॉफिट जो यहाँ से आंसर आएगा इनटू 100 अपॉन NRR। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, NRR अपॉन 100 करेंगे। तो जब भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है तो उसको उल्टा कर, मतलब कैसे, 100 अपॉन NRR। ये तुम्हारा आ गया आंसर, स्टेप नंबर बी, सेकेंड स्टेप आ गया। अब थर्ड स्टेप हम लोग निकालेंगे, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या फिर नेट एसेट बोलो, कोई भी बोलो, सब सेम है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट एसेट्स। और ये भी हम लोग ने देखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। फिर इससे अपना क्या आंसर आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब स्टेप नंबर बी में हमें मिला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सी में मिला था हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब हमारा फाइनल आंसर डी, जो हम क्या फाइंड करेंगे, गुडविल। ना गुडविल का आंसर क्या आएगा, जो स्टेप 2 का जो आंसर आया था और स्टेप 3 का जो आंसर आया था, दोनों को माइनस कर देना है। मतलब फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ
एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। करेक्ट। तो तुम्हारा जो फर्स्ट मेथड है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें 4 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप एवरेज प्रॉफिट, सेकेंड स्टेप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, थर्ड स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फोर्थ स्टेप है गुडविल। ना देखो कोई भी नया नहीं है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला तुम्हें याद करने पड़ेंगे, बाकी कोई नया चीज़ नहीं आ रहा। जो हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था वही चीज़ रिपीट हो रही है, बस फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। करेक्ट। ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड। अब ऐसे ही मैं तुम्हें सेकेंड मेथड भी बता देता हूँ। सेकेंड मेथड क्या आएगा? सेकेंड मेथड हमारा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ना ये सेकेंड मेथड में हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, अगेन हम लोग स्टेप वाइज करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। अभी देखो कोई भी मेथड हो तुम्हें एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही है। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग पहले, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी साल का प्रॉफिट दिया होगा सबको प्लस कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये तो आ गया अपना फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो है वो है नॉर्मल प्रॉफिट। ये भी सेम है, याद आ रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग ने फाइंड करा था। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या लिखते हैं हम लोग? NRR अपॉन 100। ये आ गया मेरा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड। अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया होगा तो तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला है, बताओ, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। करेक्ट। ये हम लोग ने सब कुछ पहले भी पढ़ा हुआ है। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। थर्ड स्टेप तुम्हें क्या फाइंड करना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट ना, सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? तो ये है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये तुम्हारा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब फोर्थ स्टेप है गुडविल। देखो यहाँ तक तो स्टेप सेम था जो हम लोग ने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था। अब जो फोर्थ स्टेप है खाली वो थोड़ा सा अलग है। देखो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। बस वहाँ हम लोग क्या करते थे? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ हमें क्या करना है? 100 अपॉन NRR। ये हो गया तुम्हारा कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो हम लोग ने लगभग सारे मेथड्स, नहीं और भी है मेथड से पहले एक बार ये दोनों मेथड्स के फॉर्मूला तुम लोग याद कर लीजिए। वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, फॉर्मूला याद हो जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन में दिया है पहले हम लोग वहाँ लिखेंगे, फिर अपना फॉर्मूला स्टेप वाइज हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके उसका आंसर फाइंड करेंगे। देखो फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग दोनों मेथड से यूज आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये दिया है हमें 15,000। फिर हमें दिया है कैपिटल ऑफ फर्म, तो ये लिख देंगे हम लोग कैपिटल ऑफ फर्म, ये दिया हुआ है 1 लाख। कैपिटल ऑफ फर्म 1 लाख दिया हुआ है। और फिर सी हमें दिया हुआ है NRR दिया हुआ है 10%। बस ये 3 चीज़ चाहिए हमें, चौथी चीज़ चाहिए भी नहीं। तो देखो अब अपना सोल्यूशन, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं? अपने को क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। जो क्वेश्चन में हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। ठीक है। अभी हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी हम पढ़ रहे हैं एवरेज प्रॉफिट। फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये फर्स्ट स्टेप आ गया। नाउ सेकेंड स्टेप हम लोग क्या निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या था फॉर्मूला अपना, है ना? फॉर्मूला तुम लोग को याद हो गया। अब मैं इसलिए डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखो क्या था? 15,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। तो NRR कितना है? 10।
ना जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1,50,000। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड आंसर। अब थर्ड हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगेन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में हमें कैपिटल दिया हुआ है, कितना आ जाएगा ये, 1 लाख। और फाइनली हमारा लास्ट स्टेप गुडविल। गुडविल हम कैसे करेंगे, ये माइनस ये, तो आंसर आ जाएगा 1,50,000 माइनस 1 लाख, ये आंसर आ गया 50,000। ये हमारा हो गया आंसर कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब उसमें भी 4 स्टेप से याद है तुम्हें। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है रेडीमेड, वो हम लोग लिख देंगे 15,000। सेकंड हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट का पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। नो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 लाख, और ये दिया हुआ है 10 अपॉन 100, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 10,000। ये क्या आया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब थर्ड स्टेप हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसा आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट अपना कितना आया, 15,000 माइनस कर देंगे 10,000, तो ये आंसर कितना आ गया, 5,000। ये अभी हमने क्या निकाला है, सुपर प्रॉफिट। अब फोर्थ हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल। गुडविल का चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, तो ये लिख दिया हम लोग ने 5,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो आंसर आ गया अपना 50,000। तो दोनों मेथड से अपना आंसर सेम आ रहा है। समझ में आया तुम्हें? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर हम लोग इसको फिर से हम लोग वही दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है 46,000, तो ये लिख लेंगे हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये दिया है हमें 46,000। फिर हमें NRR दिया है 10%, NRR दिया है 10%। फिर थर्ड हमें एसेट्स दिया है, इस बार एसेट्स हमें दिया है 5 लाख, और डी लाइबिलिटीज़ हमें दी है 1 लाख। ना ये सब चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला यूज़ करेंगे और लेट्स सी कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, देखो अब इसमें स्टेप वाइज सबसे फर्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो वो है 46,000। फिर बी हम क्या निकालते हैं, इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कैसे लेंगे हम लोग, 46,000 इंटू 100 अपॉन NRR। NRR दिया है हमें 10, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4,60,000। ये आ गया अपना सेकेंड। फिर सी हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इस बार हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ नहीं है, हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट से 5 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 4 लाख। कर दिया ये भी। फिर डी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, गुडविल। और ये गुडविल कैसा आएगा, इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो 4,60,000 इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 4 लाख, तो ये आंसर आ गया 60,000। ये हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट मेथड। अब हम लोग करेंगे इसमें सेकेंड मेथड, जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, चलो अब इसमें फिर से स्टेप वाइज। स्टेप ए हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। निकालने की ज़रूरत नहीं है, आंसर दिया हुआ है 46,000। फिर बी हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट।
तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हम लोग ने यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो वो कितना है 4 लाख इंटू 10/100 NRR अपॉन 100। तो ये आंसर आ गया 40,000। ये 40,000 क्या आया अपना नॉर्मल प्रॉफिट। फिर सी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सुपर प्रॉफिट ना। सुपर प्रॉफिट कैसा आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 46,000 माइनस 40,000। तो ये आंसर आ गया अपना 6,000। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर डी हम लोग क्या लेंगे, गुडविल ना। गुडविल कैसा आएगा, सुपर प्रॉफिट मतलब 6,000 इंटू किससे करेंगे, इंटू 100 और डिवाइड बाई NRR मतलब 10। तो ये जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 60,000। देखो इसका भी आंसर 60,000 है और इस मेथड से भी आंसर 60,000 है। इसका मतलब समझ में आया कि एग्जाम में अगर तुम्हें मेथड नहीं दिया हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अब जो तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाए अच्छे से वो तुम लोग एग्जाम में कर सकते हो। मेरे ख्याल से यही इजी होगा। क्यों, बिकॉज सुपर प्रॉफिट तुम्हें पहले पढ़ना भी है। तो दोनों मेथड से एक ही फॉर्मूला, लगभग यहाँ तक तो सेम फॉर्मूला है, फिर लास्ट में खाली चेंजेस है। ठीक है, कोई भी मेथड कोई भी फॉर्मूला यूज़ करो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। करेक्ट। अभी हम लोग ने और अभी 3 मेथड हमें और पढ़ने हैं गुडविल के, वो हम लोग ख़त्म करेंगे इस लेक्चर में, आज के लेक्चर्स में। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए अनसॉल्व क्वेश्चन वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। अब नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हिडन गुडविल। देखो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि ये गुडविल क्या है, हिडन है, हमें फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन में गुडविल का कोई भी हिंट नहीं दिया होगा। ठीक है, जैसे बाकी में तो हमें ये दिया गया था, प्रॉफिट दिया हुआ था, फिर हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। करेक्ट, यहाँ पे गुडविल जो है वो हिडन गुडविल है जो हमें फाइंड करनी है। नाउ कैसे फाइंड करनी है, किस बेस पे फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा। ठीक है, एक तो हमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, समझो 1/5, और इसके बाद हमें न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। मतलब इन दोनों को बेस लेके हमें क्या फाइंड करना है, हमें गुडविल का अमाउंट फाइंड करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, मतलब न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है 1 लाख, और कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। अगर ये मेरा 1/5 शेयर है तो सबसे फर्स्ट हमें पहले क्या फाइंड करना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ना कैसा आएगा, देखो 1 लाख इंटू 5/1, इस रेशो को हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो ये हमें आंसर आया 5 लाख। ना ये 5 लाख क्या है, मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अभी सिर्फ क्या निकला है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फिर इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना है, हमें पहले माइनस करना है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इसमें से हमें जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स है ए और बी, इनका एडजस्टेड कैपिटल माइनस करना है, और फिर से क्या माइनस करना है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। बस ये दोनों हम जब माइनस कर देंगे इसमें से, तो जो आंसर हमें आएगा ये होगा हमारा गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, समझ में आया। जैसे समझो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है 3 लाख और ये दिया हुआ है 1 लाख, तो अपना जो आंसर आया वो आया 1 लाख। ये मेरा 1 लाख क्या हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म। बस ये हमें इन दोनों को बेस लेके हमें क्या फाइंड करना है, हिडन गुडविल फाइंड करना है। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया, देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स आर 20,000 एंड 30,000। तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका जो कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 20,000 एंड 30,000। फिर सी को हम लोग एडमिट कर रहे हैं, सी को हम लोग शेयर दे रहे हैं 1/5, और 15,000 इज ब्रॉट बाय सी एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। और सी का जो कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 15,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सी का शेयर है 1/5 और सी का जो कैपिटल है वो है 15,000। ये दोनों चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है। इन दोनों से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ना कैसा आएगा, देखो 15,000 इंटू इस रेशो को उल्टा कर देंगे तो 5/1, तो ये आंसर अपना आ गया 75,000।
फिर माइनस, इसमें से माइनस क्या करेंगे सबसे पहले, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। ए और बी की कैपिटल कितनी दी थी, 20 एंड 30, मतलब 50,000। इसमें से दोनों की कैपिटल हमने माइनस कर दी 50,000। फिर हम किसकी कैपिटल हमें माइनस करना है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है, सी। सी की कैपिटल कितनी है, 15,000। करेक्ट। अब ये दोनों माइनस जब करेंगे 75,000 में से 65 माइनस करेंगे तो बैलेंस बच जाएगा 10,000, और ये 10,000 क्या होगा, गुडविल ऑफ द फर्म। इसे हम कहते हैं हिडन गुडविल। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ तुम लोग देख रहे हो कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आ रहा है ना। एडजस्टेड कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, देखो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल का बैलेंसेस दिया होगा इनका, वो इसमें हम लोग जो भी अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स दिए होंगे तो वो प्लस कर देंगे, कुछ प्रॉफिट अगर दिया होगा तो वो प्लस करेंगे, और लॉस अगर होगा तो वो हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एडजस्टेड कैपिटल भी आएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी आर पार्टनर्स, और इनका जो कैपिटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10,000 एंड 20,000। तो 10,000 एंड 20,000 ये दोनों का कैपिटल दिया हुआ है। फिर रिजर्व्स क्वेश्चन में हमें दिया है, रिजर्व्स है 10,000। फिर सी को हम एडमिट कर रहे हैं, तो सी का जो शेयर है वो है 1/4, और सी जो कैपिटल लेकर आ रहा है, सी का कैपिटल है 20,000। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन दोनों को बेस लेके हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसा आएगा, ये 20,000 इंटू इसको रिवर्स कर देंगे तो 4/1, तो ये कितना आ गया 80,000। ये क्या आ गया, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फिर इसमें से माइनस करना है हमें एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी ना। एडजस्टेड कैपिटल कैसे, देखो इन दोनों का कैपिटल कितना दिया हुआ था, 10,000 प्लस 20,000, और जो रिजर्व्स है 10,000 वो हम इनमें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इनकी कैपिटल और बढ़ जाएगी। तो ये आंसर कितना आया, 40,000। ये 40,000 आ गया एडजस्टेड कैपिटल। फिर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, सी की कैपिटल माइनस करेंगे। तो सी की कैपिटल कितनी है, 20,000। तो 80,000 में से 60,000 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा, 20,000। ये 20,000 क्या हो गया, ये है अपना गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, ये सी का यहाँ आ रहा है गुडविल ऑफ फर्म। आया समझ में, बहुत सिंपल है। ये मेथड कर लो फटाफट, इसके क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे, एक साथ करेंगे सबके क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन मेथड। नाउ परचेज कंसिडरेशन मेथड, देखो अब ये गुडविल का फॉर्मूला, इसमें गुडविल कैसे हम निकालेंगे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला पहले याद रख लो। गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। नाउ ये होता क्या है पहले समझो। देखो परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं ना। हम जब भी किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो एक्चुअल में हम क्या खरीदते हैं, उस कंपनी के एसेट्स और उस कंपनी की लाइबिलिटीज़। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स। ना इसके सामने हमें उनको क्या करना पड़ता है, कुछ पेमेंट करना होता है। जैसे देखो तुमने बीच में सुना था कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, करेक्ट ना। ऐसे बहुत सारे हमको सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। तो हम जो एसेट और लाइबिलिटीज़ खरीद रहे हैं उसके बदले में जो हम पेमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन। करेक्ट, तो ये हमारा परचेज कंसिडरेशन हो गया। और नेट एसेट्स का मतलब क्या है, नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ना देखो जैसे कोई भी चीज़ है, समझो एक मोबाइल है, जो मोबाइल मार्केट में इजीली 10,000 से अवेलेबल है, और अगर उसकी मार्केट में डिमांड बहुत है तो तुम लोग देखना कि उसकी रेट एकदम से बढ़ जाएगी। तो हम लोग उस गुडविल मोबाइल का ज़्यादा भी देना चलेगा कि हाँ चलो ज़्यादा भी दे देंगे, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग पे करते हैं वो क्या होता है, गुडविल। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, किसी के बिजनेस के सामने हम ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें एक मेथड और बड़ा है, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो लास्ट मेथड कौन सा है, एन्युटी मेथड। नाउ ये एन्युटी मेथड ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो हम लोग गुडविल का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू
हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्वेश्चन में दे रखी होगी, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें एक फॉर्मूला से फाइंड करनी है, जो फॉर्मूला बहुत छोटा है। देखो 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर, ठीक है, ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे n से, और फिर नीचे आएगा r अपॉन 100, एक छोटा सा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम लोग इजीली याद कर सकते हो, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, एग्जाम में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दी होती है। और सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है वो तुम्हें आता है, ठीक है ना। कभी मान लो फाइंड करना पड़ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो यहाँ पे हमें देखो क्या क्या चाहिए, एक तो n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने साल के लिए हमें फाइंड करना है, और r का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग NRR बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हो गए हमारे। हम लोग ने कितने कितने मेथड्स पढ़ लिए याद करो। हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हम लोग ने पढ़ा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हम लोग ने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर हम लोग ने कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड पढ़े थे, फिर हम लोग ने आज ये पढ़ा हिडन गुडविल, फिर हम लोग ने पढ़ा परचेज कंसिडरेशन मेथड, और फिर एन्युटी मेथड। अब ये सारे पहले फॉर्मूलाज तुम लोग क्या करो, एक जगह पर कहीं पर लिख लो। एक जगह पे लिखने से क्या होगा, तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तुम लोग यही करना कि फॉर्मूलाज पहले लर्न करना, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। विदाउट लर्निंग ऑफ फॉर्मूलाज तुम लोग क्वेश्चन मत करना, फिर होगा क्या, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, पीछे से फॉर्मूला लिखोगे और आंसर को सॉल्व कर लोगे। सॉल्यूशन बहुत इजी है, लेकिन कब इजी है, जब तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से आएगा। तो एक बात मेरी ध्यान रखना, पहले सबसे पहले क्या करो, सारे जितने भी फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं वो याद कर लो, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय।